पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड लर्निंग की पहले एपिसोड में हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अपनी जो पीएलसी है वो किस प्रकार से काम करती है और पीएलसी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट काम करते हैं और उसकी बेसिक डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे। हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए सीमेंस की सीमेटिक S7-1200 की एक पीएलसी का सीपीयू मॉड्यूल है। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इसमें इनपुट एंड आउटपुट कनेक्ट होते हैं और इसमें क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं। सारे के सारे ऑप्शन हम यहाँ पे जान लेंगे सो दैट आगे हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और आने वाली वीडियोज में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं, एचएमआई कैसे डिजाइन करते हैं और इसके अलावा एनकोडर सेंसर किस प्रकार से कनेक्ट करने हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोज में कंप्लीटली सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक पीएलसी का मॉड्यूल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास सीमेटिक S7-1200 का एक मॉड्यूल है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ तो इसके सारे के सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीमेटिक S7-1200 CPU 1211 DC यानी कि इसके सीपीयू के जो मॉड्यूल की सप्लाई है वो भी डीसी रहने वाली है और यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो भी रहेंगे वो दोनों ही डीसी रहेंगे और रिले का कंट्रोल भी डीसी सप्लाई से ही रहेगा। इसके नीचे यहाँ पे इसका आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके नीचे इसके कॉन्फ़िगरेशन है, मींस की सप्लाई यहाँ पे 24 वोल्ट 0.9 एम्पियर। इसके अलावा डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट्स कितने रहेंगे वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स, 4 नंबर ऑफ डिजिटल आउटपुट एंड 2 नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट बिट्स रहेंगी जो कि 0 से 10 वोल्ट डीसी पे रहेंगे कंट्रोल। आप यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहली एलईडी यहाँ पे दिख रही है आपको। ये यहाँ पे दिखाता है कि पीएलसी जो है वो रन मोड में है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीएलसी का पहला वाला जो एलईडी है वो यहाँ पे हमें बताता है कि पीएलसी रन मोड में है या फिर स्टॉप मोड में है। रन मोड होने पर यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी पीएलसी में एरर आता है तो यहाँ पे एरर वाली लाइट ब्लिंक होने लग जाती है। अगर कोई भी यहाँ पे पीएलसी में काम कर रहा होता है तो मेंटेनेंस मोड यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आप एलईडीज देख पा रहे होंगे। ये एलईडी जो होती है स्टेटस एलईडीज होती है। इसमें हम अपने इनपुट्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आउटपुट स्टेटस है, मीन्स की कौन कौन से आउटपुट यहाँ पे ऑन हो रखे हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इन दोनों कवर को बोलते हैं डोर, बैक डोर। इसके पीछे हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने इनपुट्स को। इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पर जो दिख रहा है आपको DC 24 वोल्ट L प्लस और M। सबसे पहले आपको यहाँ पे 24 वोल्ट देनी है प्लस और देन निगेटिव। इसके आगे यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको जो पीएलसी की वायरिंग करनी है सोर्सिंग में करनी है या फिर सिंकिंग में करनी है। यहाँ पे जो 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है इसी के बेस पे यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे, वो हम अगली वीडियोज में सीखेंगे। इसके आगे यहाँ पे एनालॉग इनपुट है और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास डिजिटल इनपुट्स हैं। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ एनालॉग इनपुट भी हैं जिसका एड्रेस 0 and 1 है। इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम TIA पोर्टल में सीखेंगे। देन इसके बाद आउटपुट साइड में जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास प्रोफिनेट यानी कि लैन कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्ट दिया है जिसमें हम यहाँ पे ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं और देन इसके यहाँ पे ऊपर एक एलईडी है जो कि लिंक लिखा हुआ है। यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो पीएलसी है वो लिंक है या फिर नहीं है। और देन इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वाले ऑप्शन है, इसमें भी हमें यहाँ पे सिंकिंग और सोर्सिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। देन इसके अलावा आउटपुट वाली जो टर्मिनल्स है वो यहाँ पे है। इसके अलावा 2 यहाँ पे स्पेयर भी दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि जो सीमेंस की S7-1200 पीएलसी है उसके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा और डीपली नॉलेज हम आगे आने वाली वीडियोज में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही और आने वाली वीडियोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।